नमस्कार राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आवेदन किया है, उनकी दिलों की धड़कन तेज हो चुकी है, हार्ट बीट बढ़ चुकी है। इसका कारण है एग्जाम्स डेट पास आना। फाइनली एग्जाम्स डेट बहुत ही नज़दीक है। हाल ही में प्रेस नोट ऑफिशियली विभाग का जारी हुआ है, उसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। अभ्यर्थी जानना चाह रहा है सर कहीं एग्जाम्स डेट पोस्टपोन तो नहीं हो चुकी है और भी कोई एग्जाम सिलेबस में बदलाव तो नहीं किया गया है। एग्जाम्स में बैठने से पहले कौन कौन सी नियम हमें अपनाने पड़ेंगे, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, घर से निकलने से पहले क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एनी टाइम पर परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। बोर्ड पर ध्यान देना। देखो, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड भर्ती, आप सबको पता है कि 53,749 टोटल वैकेंसी है। 53,749 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन इन 53,749 पदों के लिए लाखों विद्यार्थी एग्जाम्स देने जाएंगे। उनका यही सपना होगा कि हम एक पद लेंगे। तो ये 53,749 पद उन्हीं को मिलेगा जो लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई में लगा हुआ है। साथियों, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हो सकता है आपको यहां पर यह साफ नहीं दिखाई दे रहा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस प्रेस नोट को वहां से आसानी से HD माध्यम से डाउनलोड करके पढ़िएगा। लेकिन उसी प्रेस नोट का आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, हाल ही में राजस्थान पटवारी का पेपर हुआ है, सबको पता है। पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो देकर आए थे उन बच्चों को पेपर नहीं दिया गया। तो अब यही सवाल खड़ा हो गया है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर देने जाएंगे वो यही पूछ रहे हैं क्या हमारा अगर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ तो क्या हमको भी पेपर घर पर लाने के लिए नहीं दिया जाएगा। हो सकता है दोस्तों ऐसा। साथियों, उससे आपको क्या लेना देना, पेपर कैसा था कैसा नहीं, आप थोड़े दिन में थोड़ी ही देर बाद पता आपको चल जाएगा। आजकल सोशल मीडिया है, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, हमारे द्वारा भी आपको पेपर बता दिया जाएगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात दोस्तों, एग्जाम्स की बात करूं तो 3 दिन एग्जाम्स होगी और 6 शिफ्टों में ये पेपर्स आपके होंगे। आपको बता दूं हर दिन 2-2 शिफ्ट होंगी। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग वाली जिसका टाइम 10 बजे से 12 बजे, सेकंड शिफ्ट होगी इवनिंग वाली जिसका टाइम 3 से 5 बजे। लेकिन अभी आपको यह पता नहीं है कि किस दिन आपका पेपर होगा, किस शिफ्ट में होगा, कितने बजे से होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। एग्जाम्स डेट के ठीक 8 से और 8 दिन या 7 दिन पहले आपको अपना प्रवेश पत्र देखने को मिलेगा, जिसमें यह जानकारी आपको मिल जाएगी कि पेपर आपका किस दिन है और कहां किस जगह पर है। लेकिन एग्जाम्स डेट कब है? देखो भाई, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स डेट में चेंजेस नहीं किया गया है। वही जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियली कैलेंडर था जिसमें चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम्स डेट दे रखी है, वही है 19, 20 और 21 सितंबर को आपका ये पेपर होगा। अब किस दिन होगा वो पता चल जाएगा। तो आपको बस मात्र आज से 24 दिन बचे हुए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इन अभी तक आपने 10% भी पढ़ा है ना, 10% भी, तो भी आप इन 24 दिनों में लगातार अगर मेहनत कर लेते हो ईमानदारी से, तो आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लेने से कोई माई का लाल नहीं जो रोक लेगा। अभी भी टाइम है मेरे भाई कि आप इन 24 दिनों में जो भी पुराना है उसको भूल करके नए सिरे से अपने भविष्य के लिए आगे आइए और तैयारी अब कर लीजिए। एक एक दिन भारी पड़ रहा है, एक एक दिन निकला जा रहा है। अब 24 दिनों में आपको अपना लक्ष्य तय करना है। सिलेबस बड़ा नहीं है, अच्छे से आपको एक ही बुक से तैयार करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी मार्केट में ढेरों सारी किताबें हैं, लेकिन एक ही किताब आपको लेकर आनी है और उस किताब को बार बार आपको पढ़ना है। ये जो YouTube पर इधर उधर सोशल मीडिया पर जो क्लासेज आ रही है, प्लीज इनको आप मिसगाइड करें ना, देखें। अभी वो टाइम नहीं, अभी टाइम है सेल्फ स्टडी का। आप जितना ज्यादा किताब पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो 24 दिनों में क्या आप 4th ग्रेड की नौकरी ले सकते हो? कमेंट करके बताएं। मुझे लगता है कि ले सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 24 दिन है मात्र।
प्यारे बच्चों, एग्जाम्स देने तो जा रहे हो, लेकिन एंट्री से पहले आपको घर से निकलने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको अपना पहचान पत्र देखना है। अभी आपका जो भी आईडी कार्ड है, आधार कार्ड हुआ या वोटर आईडी हुई या लाइसेंस हुई, भाई सबके पास आधार कार्ड होता है, तो अपने आधार कार्ड में ये देख लेना कि आपकी जो फोटो लगी हुई है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस फोटो को प्रवेश पत्र की फोटो से मैच किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। अगर प्रवेश पत्र की फोटो से आधार कार्ड की फोटो मिलान नहीं हुई तो आपको सीधा एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो पहले से ही मैं कह रहा हूं, समय है आपके पास, अपनी फोटो को अपडेट करवा लीजिए आधार कार्ड में। नेक्स्ट है ड्रेस कोड, तो वो तो आपको अपनाना है ही। ड्रेस कोड में आप सिंपल सादा कपड़े पहनकर जाएं। बिल्कुल, अब सर्दी तो है नहीं, आप टी शर्ट पहनकर जाएं, आप पाजामा या फिर हल्का पैंट पहनकर जा सकते हैं। महिलाएं ज्यादा ऐसे कपड़े ना पहनकर जाए, सिंपली कपड़े पहनकर जाए। जो भी आप अपने आभूषण पहनती हो, उन आभूषणों को उस दिन थोड़ा मिसगाइड करके जाइएगा। नेक्स्ट होता है, समय से पहले आपको टाइम पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। ये जो मैंने टाइम बताया है, ये एग्जाम शुरू होगा उसका बताया है। आपको लगभग मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो 8 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। इवनिंग शिफ्ट पर पेपर है तो आपको 1 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। साथियों, नेक्स्ट है एग्जाम केंद्र। आपका एग्जाम सेंटर कहां आया है, किस सिटी में आया है, किस स्कूल कॉलेज में आया है, वो पहले से आपको देखना है। उसके बाद एग्जाम्स की समय सीमा आपको ध्यान रखनी है। लग रहे हो, एक ही प्रश्न में उलझ पड़े हो और टाइम निकला जा रहा है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है। ऑफलाइन पेपर होगा, सबको पता है, और नेगेटिव मार्किंग होगी, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना, गलत प्रश्नों से बचना। एक और बात, एग्जाम्स देते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प आपको देखने को मिलेगा, ए, बी, सी, डी और ई। प्रश्न का जवाब जो छिपा होगा वो ए, बी, सी, डी 4 विकल्पों में होगा। प्रश्न का जवाब ई विकल्प में नहीं होगा। तो कुछ बच्चे इस चीज का ध्यान रखना। 10% से अधिक प्रश्नों में ई गोला अगर आपने काला नहीं किया तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समझने का प्रयास करें। मान लिया जाए प्रश्न संख्या 28 है और 28 प्रश्न संख्या में आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी झुंझुनू। अब बताओ, करेक्ट आंसर आपके ख्याल से होगा ऑप्शन सी जयपुर। तो जयपुर वाला जो ऑप्शन सी है उसको आपने काला कर दिया है। मान लिया जाए इसी प्रश्न का जवाब आपसे नहीं आता, आपको पता नहीं कि ए भरू या बी भरू या सी भरू या डी भरू, पता नहीं है, तो उस स्थिति में आपको ई वाला जो ऑप्शन है उसको काला करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आप खुद समझदार हो, ये प्रेस नोट जो जारी हुआ है आपको पहले से ही दिशा निर्देश जो बताए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करना है। पालन नहीं करोगे तो आपको स्वयं को इसका भुगतना पड़ेगा खामियाजा। बाकी तो आप खुद समझदार हो, ले लो इस बार सरकारी नौकरी। इतनी बम्पर भर्ती ना तो कभी आई थी और ना ही फ्यूचर में आएगी। तो अभी भी इन 24 दिनों में आप इन 53,749 पदों में से एक पद ले सकते हो मेरे भाई बहनों। ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। लगातार अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर राजस्थान प्रदेश की संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर राजस्थान की सरकारी नौकरी की अपडेट मिल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय जय राजस्थान।